हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू करमध्य एजुकेशन। करमध्य एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता है। तो चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। इसको कैसे समझना है, कैसे करना है, ये बहुत ध्यान से आप देखिएगा। तो क्वेश्चन मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन का आपको मैं तरीका भी सिखाऊंगा इस क्वेश्चन की हेल्प से। तो क्या क्वेश्चन कहता है, यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। बी कैन कंप्लीट सेम पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। बी इसी काम को 16 डेज में कंप्लीट करता है। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन कंप्लीट इन 4 डेज। सी की सहायता से ये दोनों इस काम को 4 ही दिन में कंप्लीट कर देते हैं। इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट होल वर्क अलोन। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि सी इस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क आपके सामने आ जाए, आप इजीली बना के आएंगे। बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा क्वेश्चन, आसानी से आप बना के आएंगे। तो चलिए बनाना सिखाते हैं, कैसे अप्रोच करनी है इस क्वेश्चन को, कैसे बनाना है। तो ध्यान से मेरी 3 बातें। टाइम एंड वर्क के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 बातें सीखनी है। पहले, किसी भी क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने से पहले आप उसके टोटल वर्क को निकालने के बारे में आपको सोचना है। और टोटल वर्क कुछ मुश्किल नहीं है, इसको निकालने का आसान तरीका लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, मतलब लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज। आपको एलसीएम निकालना है किसका? लीस्ट कॉमन एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना किसका? नंबर ऑफ डेज का। लेकिन ये जो डेज है ना, ये डेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे डेज का एलसीएम आपको निकालना होगा जिसके लिए काम के कंप्लीट होने की बात हो। इंपॉर्टेंट चीज, काम के कंप्लीशन। जैसे ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। ए ने काम को पूरा किया 12 डेज में, राइट। बी ने काम को पूरा किया कितने दिनों में? 16 डेज में। और सी की हेल्प से तीनों ने मिलकर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी की सहायता से दोनों ने काम को पूरा किया, मतलब तीनों ने पूरा किया कितने दिनों में? 4 दिनों में। तो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि ए ने पूरा किया है तो 12 दिन में अकेले इसे टाइम लगा, बी को 16 दिन, और सी को ए और बी की सहायता से ए और बी और सी मिलकर उसको उस वर्क को 4 ही दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ये सारे जो डेज हमारे पास अवेलेबल है ना, ये सारे डेज जो दिए हुए हैं, यहां से इनका एलसीएम आप निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने का क्लियरली यहां पर समझ में आ गया कि एलसीएम निकालना। बट ऐसे दिनों का जो काम को पूरा होने की बात करें, अगर ये क्वेश्चन होता है कि ए कुछ काम 12 दिन में करके जाता है, तो उस 12 दिन का एलसीएम यूज नहीं होगा। पॉइंट समझ पा रहे हैं? मेरी बात क्लियर हो पा रही है? क्या कही जा रही है कि ए 12 दिन, बी 16 दिन, और तीनों 4 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो काम पूरा होता है, अगर पूरा नहीं होता, आधा अधूरा काम करते हुए, तो ऐसे डेज का एलसीएम नहीं लेना है। तो एलसीएम आपको लेना किसका है? जल्दी से लीजिए, 12, 16 और 4 का। बहुत आसान एलसीएम है क्योंकि आपको पता है 4 से ये सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले 4 से डिवाइड करिए। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 1 जा। अब यहां पर कोई नंबर ऐसा नहीं जो डिवाइड किसी से हो जाए, तो यूनिक नंबर ऐसा हमारे पास नहीं है। 3 से कटेगा तो केवल 3 कटेगा, 4 से कटेगा तो केवल 4 कटेगा। तो इन सबको आपस में कर लीजिए मल्टीप्लाइड। तो 4 × 3 × 4 × 1, 48। 4 3 12 4 48, 48। तो 48 क्या है? ये यूनिट वर्क है, यूनिट वर्क है। एलसीएम इज द वर्क, एलसीएम इज द वर्क, दैट इज टोटल वर्क। तो 48 यूनिट का वर्क है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एलसीएम है वो इस क्वेश्चन के लिए, चाहे ए करे, चाहे बी करे, चाहे तीनों मिलकर करे, चाहे सी अकेले ही क्यों ना करे, यहां पर 48 क्या है? ये टोटल वर्क है। टोटल इतना यूनिट का काम करना है। तो पहला पॉइंट क्लियर, पक्का, डन। चलिए, तो पहला चीज आपको मैंने सिखा दिया। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में जो टोटल वर्क है वो एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज का है, राइट। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए टाइम एंड वर्क का, आपको ये जो तरीके में सिखा रहा हूं इसी से बन जाएगा। तो दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं 1 डे वर्क। क्या बोलते हैं? 1 डे वर्क। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको निकाली जाएगी। और तीसरा जो पूछा जाता है कि नंबर ऑफ डेज बताओ ना, तीसरा जो पूछा जाता है कि नंबर ऑफ डेज बताइए,
तो नंबर ऑफ डेज जब भी बताना हो तो किस वर्क के लिए बताना है। अगर होल वर्क है तो टोटल वर्क आप लिखेंगे, रिमेनिंग वर्क है तो रिमेनिंग वर्क लिखेंगे। डिवाइड कर दीजिएगा एफिशिएंसी से। किससे? एफिशिएंसी से, कार्य क्षमता से। अगर एक बंदा काम कर रहा है तो उसकी कार्य क्षमता, दो मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों को मिलाकर जो उनकी एफिशिएंसी बन रही उससे डिवाइड करेंगे। तीन मिलकर कर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर आप यूज करेंगे। पॉइंट भी क्लियर? समझ पा रहे हैं एफिशिएंसी को कैसे यूज करना है, जो कि वन डे वर्क कहलाती है। उसे नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हर बार वर्क को डिवाइड करिएगा एफिशिएंसी से। किसके वर्क को? जो वर्क के लिए आपको डेज पूछा जा रहा हो और जो कर रहा हो, जैसे कर रहा हो वैसे उसे आप सिंपल यूज करना, राइट। तो इस क्वेश्चन को अब बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टाइम एंड वर्क में कुछ होता नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप ये तीनों जो मैंने बातें बताई ध्यान रखेंगे। तो चलिए, ए है लेता है 12 दिन, ध्यान रखिएगा। बी कितना लेता था? 16 डेज। और विद द हेल्प ऑफ सी, दे मतलब ए, बी और सी, इन्होंने देखा तो 4 दिन में इन्होंने काम को पूरा कर दिया। अभी मैंने बोला इन तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम निकाला, अभी मैंने बताया। अभी कितना मिला? 48। कितना मिला? 48। दिस इज टोटल वर्क। 48 यूनिट का वर्क अगर ए को करना है तो 12 डेज में कंप्लीट करता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 डेज में एक वर्क को कंप्लीट करता है। तो वर्क 48 यूनिट है। इट मींस अगर 12 डेज में 48 यूनिट, सो वन डे 12 4 जा 48। बातें क्लियर हुई? पक्का? चलिए आगे देखेंगे। बी कितना दिन लेगा? बी 16 दिन ले रहा है 48 काम को करने में। तो इसकी एफिशिएंसी 3। 16 डेज 48 यूनिट, 16 डेज 48 यूनिट। तो 16 से इस 48 को डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। 16 से इस 48 को डिवाइड कर रहा हूं तो कितना आया? 3। ये है एफिशिएंसी, वन डे वर्क। 16 डेज वर्क 48, सो वन डे वर्क इज 48/16, दैट इज 3। इसी तरह 12 दिन में 48 तो एक दिन में 4। अब तीनों की एफिशिएंसी मिला दी जाए, तीनों की, तो 48/4 कितना आएगा बताइए जल्दी से? 12। कितना आएगा? 12। तो तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी 12 है। तीनों एक दिन में जो मिलकर काम करते हैं वह 12 यूनिट है, जिसमें ए और बी का काम 4 यूनिट और 3 यूनिट, मतलब 7 यूनिट टोटल है। तो केवल सी का बताइए, केवल सी का बताइए। तो केवल सी का बताना है तो तीनों का काम 12 है, तीनों का काम 12 है। इसमें से ये और ये माइनस कर लीजिए, तो 3 और 4 को माइनस करेंगे 12 से, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो कौन रह गया? सी रह गया। तो यहां पर इसका काम कितना है? 4 यूनिट। इसका कितना है? 3 यूनिट। सी का पता लगाना है और तीनों का मिला के कितना है? 12। तो केवल सी का कितना मिलेगा? ये दोनों को जोड़ के हटा लीजिए, राइट। तो 4 और 3 7, 12 में से आप 7 घटाएंगे तो सी की एफिशिएंसी मिल गई कितना? 5। अब गौर से देखिए, तीनों का एफिशिएंसी का टोटल कितना रहा? 4 3 7 5 12। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 12 आ रहा है। क्लियर हो गया। तो ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट, सी की एफिशिएंसी 12 यूनिट। तो किसी भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने के लिए अगर नंबर ऑफ डेज आपसे पूछा जाता है किसी के रिस्पेक्ट में, तो उसकी एफिशिएंसी को टारगेट करिए। पहले आप उसकी एफिशिएंसी को निकालिए, एफिशिएंसी को निकालिए। चाहे वह मिलकर काम कर रहा हो तो एफिशिएंसी मिलकर जो मिलाकर आ रही है उसको निकालिए। अलग अलग पूछा जा रहा है तो अलग अलग निकालने का ट्राई करिए। अब बात आ गई, दूसरा पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने, क्या था? एफिशिएंसी सबकी निकाल दी। ए की पता लग गई, बी की लग गई, सी की पता लगा ली गई। और सी के बारे में क्वेश्चन है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सी के लिए नंबर ऑफ डेज, सी के लिए नंबर ऑफ डेज। कितना वर्क है? टोटल वर्क। कितना वर्क है? टोटल कितना है? 48 यूनिट। कितना है? 48 यूनिट। तो 48 यूनिट को डिवाइड करिए। एफिशिएंसी किसकी किसकी बताइए जल्दी से? सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। बहुत अच्छे। तो 48/5, 48/5, 5 से डिवाइड करिए। 5 9 45, 3 बचा रिमाइंडर बटे 5, राइट। तो 9 होल 3/5, 9 होल, ये आंसर है। क्या आंसर है? 9 होल 3/5। तो 9 पूरा दिन और 3/5 ऑफ डे लग रहा है। तो ऑप्शन देखिए 5 6 7, ये तो नहीं है, फिर पक्का नन ऑफ दीज आंसर है। कितना है? 9 होल 3/5। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? पक्का। तो कंसेप्ट मैंने सिखाया एक क्वेश्चन के लिए,
यही कंसेप्ट सारे क्वेश्चन में लगेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। 3 बातें, पहला टोटल वर्क, दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा नंबर ऑफ डेज पूछा जा रहा है तो वर्क को डिवाइड करते हैं एफिशिएंसी से, वर्क को डिवाइड करते हैं एफिशिएंसी से। वर्क पूरा है तो पूरे वर्क को डिवाइड करिए, वर्क आधा अधूरा है, रिमेनिंग वर्क है तो रिमेनिंग वर्क लीजिए और उसको एफिशिएंसी से डिवाइड करिए। किसकी एफिशिएंसी? जिसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हो। अगर ए अकेला कर रहा हो तो ए के लिए, बी कर रहा हो तो बी के लिए, तीनों मिलकर कर रहे हैं तो तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी यूज करिए, राइट। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ आपका। ठीक है, तो ऐसे हमारे साथ आप लगातार जुड़ते रहिए, आपको बेहतरीन कंसेप्ट मिलेगा, आपको एक मजेदार कंसेप्ट मिलेगा जिससे क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो चलिए बात यहीं खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय।